अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो यहाँ पे जो है आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, जो भी रूटीन है। और एक स्टोरी मैं फेसबुक पे देख रही थी, मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट किया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये इस तरह का व्लॉग या इस तरह से जो स्टोरी शेयर की आपको कैसी लगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और पूरी वीडियो देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ। खैर, चलें। अजनबियों को अपने घर की खुशबू ना सूंघने दें। हमारे गांव में एक शख्स गामा हुआ करता था। जब भी उसका दिल किसी ख़ास चीज़ खाने को करता, ख़ास तौर पे सुबह की चाय या पराठा, तो वो चंद मखसूस घरों का रुख करता। वो सुबह सवेरे किसी घर के बाहर जाकर खड़ा होता, झाड़ू देती औरत को दूर से आवाज़ देता, नेकबख्त, तुमने ज़िंदगी भर की मेहनत की, तुम जैसी औरत की कदर नहीं की गई। ये घर तुमने संवारा, ये तुम्हारी अज़मत है। फिर शौहर की तरफ मुड़कर कहता, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। ये सुनकर बीवी शौहर की शिकायतों का दफ्तर खोल देती और गामा माथे पर हाथ रख के हमदर्दी का इजहार करता। खातून फिर हाथ धोकर पूछती, चाय पियोगे? गामा मुस्कुराकर कहता, सिर्फ चाय नहीं, तुम्हारे हाथ के पराठे तो आज भी याद हैं, लेकिन तुम थकी हुई लग रही हो, इसलिए जहमत नहीं दो। और फिर तारीफ़ों की मिठास में लिपटे हुए खातून लजीज पराठे और चाय ले आती। गामा मज़े से खाता, चादर झाड़ता और अगले शिकार की तरफ निकल जाता। बाद में वही दो पराठे उससे तनाज़े और बदएतमादी का बीज हो जाते। आई एम सॉरी अगर बीच में मैं कॉन्फ्लिक्ट करी हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं पढ़ के सुना रही हूँ। कंटिन्यू करती हूँ। बाद में वही दो पराठे उसे तनाज़े और बदएतमादी का बीज बो जाते। कई माह, कई साल तक उन घरों में रंजिशें, बदगुमानियाँ और तलखियाँ जन्म लेती। बदकिस्मती से आज भी हमारे माशरे, बल्कि तालीम याफ्ता ख़ानदानों में ऐसे ही गामें मौजूद हैं। वो लोग जो बज़ाहिर हमदर्द नज़र आते हैं, मगर अंदर ही अंदर खुशहाल घरों में जहर घोलते हैं। शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि एक ख़ानदान, एक नस्ल, एक निज़ाम को आगे ले जाने की कोशिश है। इसमें ज़िंदगी के नशे व फ़राज आते हैं और सिर्फ सच्चे जज्बे, समझदारी और एक दूसरे का साथ ही उनका हल होता है। लेकिन कुछ लोग महज इससे वक्ती फ़ायदे, ज़बान के छटकारे या दूसरों को कमतर दिखाने की हविस में किसी के ज़ाती मामलात में दखल देते हैं और बेखबरी में वो दरार डाल जाते हैं, जो बरसों की मेहनत से बनी दीवार को हिला के रख देती है। ये मुखलिस रिश्तेदार या प्यारे दोस्त के रूप में आते हैं, हंसते हैं, मशवरे देते हैं और जब जाते हैं तो पीछे सिर्फ बदएतमादी, परेशानी, टूट फूट छोड़ जाते हैं। अलमिया ये है कि हम अक्सर सच को बदतमीज़ी समझते हैं, मुनाफिकत को शराफत का लिबादा पहना देते हैं। हम मगरिब की मिसालें तो देते हैं, मगर ना इन जैसा नज़्म व ज़ब्त अपनाते हैं और ना ही अपने मज़हब की तालीमात पर चलते हैं। याद रखिए, एक ख़ानदान की मजबूती सिर्फ पैसे या तालीम से नहीं, बल्कि इस बात पर है कि कौन से लोग आपके आस पास बैठते हैं, किसको आपके दिल की बात सुनाते हैं और किसको आप किचन की खुशबू महसूस करने देते हैं। अगर वक्त पर हमने ये फ़ैसला ना किया तो किसी को अपने घर के अंदर आने देना, तो फिर अब हमें ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हांडी क्यों ख़राब हो गई। इसलिए वक्त रहते एहतियात करें, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ दो पराठों की कीमत पर आपका सुकून, इज़्ज़त और घर बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और इतना इत्तेफाक की बात है कि ये जो व्लॉग मेरा अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, तो ये जो मेरा वॉइस ओवर है ये उसी में एंड हो गया। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी फेसबुक पे, ये मैंने इस तरह का देखा तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा रद्द-बदल करने की भी कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से ये अगर ये मेरा कामयाब हुआ व्लॉग इस तरह से, तो मैं इसी तरह की स्टोरीज़, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी चीज़ को लिख कर आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, हम सबको और आप सबको शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।